आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 6 और 7 तारीख को सितंबर में ये पेपर होगा। 2 पालियों में ये पेपर होने वाला है। तो उसमें डीआई से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी 20 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कराने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, जिसमें इस सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है, जिसमें डीआई के मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं 4 अलग अलग टाइप से, और प्रत्येक टाइप से 5-5 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, जिनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूंगा। तो सबसे बेहतर होगा कि जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखें, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद से सॉल्यूशन देखें। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गया पाई चार्ट एक देश के राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, जो कि आपको डायग्राम नीचे बनाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या होगी। तो आपसे पूछ रहा है मासिक, दिया है आपको वार्षिक। तो S5 कहाँ है, तो S5 ये रहा, 12% है। तो अगर इन सबको मैं जोड़ देता हूँ तो कितना होगा, 100% होगा। इसे 100% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 700 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आपसे S5 यानी कि 12% की वैल्यू, तो यहाँ से 12% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7 × 12, ये आपका वार्षिक हो जाएगा। और आपसे मासिक पूछ रहा है, तो मासिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, 12 से भाग कर दूंगा। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S3 तथा S2 की वार्षिक बर्फबारी में अंतर कितना होगा। तो अभी मैंने 1% की वैल्यू निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 7 आई थी। S3 और S2 का अंतर कह रहा है, तो S3 है आपका 20%, S2 है आपका 15%, अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 5%। तो इस 5% की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2, S6 और S7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या होगी। तो S2 आपका 15 है, S6 आपका कितना है, तो 14 है, और S7 कितना है, तो 25 है। इन सबको जोड़ लूँगा तो 14 दूना के 28, 29 हो जाएगा। 29 और 5 कितना हो जाएगा, 34। 34 और 20 कितना हो जाएगा, 54, यानी 54% हो जाएगा। औसत निकालूंगा तो 3 से भाग कर दूंगा, तो 3 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 2 24, यानी कि 18% क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। और अभी 1% की वैल्यू हमने निकाला है तो 7 निकल के आया है। 18% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 18 में मैं क्या करूँगा, 7 से गुणा कर दूंगा। तो 18 7 126 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि S5 तथा S2 की वार्षिक बर्फबारी का अनुपात कितना होगा। तो S5 कितना है, तो 12% है। S2 कितना है, तो 15% है। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 12:15 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी कि 4:5 क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 की वार्षिक वर्षा और S6 की वार्षिक वर्षा से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो सिंपल सा आप देख लीजिए। तो S5 का कितना है, तो 12% है, और S6 का कितना है, तो S6 कितना है यहाँ पे, तो 14% है। तो 12% की अगर मैं वैल्यू निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 1% की वैल्यू 7 निकल के आई है, तो 12% की वैल्यू 12 × 7 हो जाएगी, और 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 14 × 7 हो जाएगी। कह रहा कि कितने प्रतिशत कम है, तो अंतर इन दोनों का निकाल दूंगा। तो दोनों में 7 आपको दिख रहा है, 14 में से 12 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो 7 दूना के 14 अंतर है, और किससे कह रहा है, तो S6 की।
तो S6 की कितनी आई है, तो 14 × 7 देख लूँगा। तो 14 × 7 से आपको बताना है, प्रतिशत में बताना है, तो 100 से क्या करूँगा मैं गुणा कर दूंगा। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 7 बार चला जाएगा। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम में 7, 3 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी कि 14 दशमलव समथिंग आएगा और 14.28% ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, इसी आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दूसरा टाइप है। कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 से लेकर Y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात जो कि 1000 करोड़ है को दर्शाया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वर्ष Y1 से Y7 तक औसत निर्यात क्या था। तो यानी कि Y1 आपका ये रहा, Y7 आपका ये रहा, सबको जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ लेता हूँ मैं। तो देखिए 1000, 2000, 3000 और इस 100 को इसमें जोड़ दूंगा तो ये 4000 हो जाएगा और ये 5000 हो जाएगा। तो मैं 5000 को डायरेक्ट क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 300 बचेगा और यहाँ पे 200, 500 हो जाएगा और 500 कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो इसमें मैं 1000 भी जोड़ लेता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 750 बचा है, तो 6000 और 750 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6750। इसका क्या हो जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। और 7 से भाग कर दीजिए तो औसत निर्यात निकल के आ जाएगा। तो 7 से भाग करूंगा तो 7 9 63 हो जाएगा, 4 45 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 9 के बाद से 6 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी आंसर पे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन को हमेशा देखते हुए चले, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम निर्यात वाले वर्ष तथा दूसरे उच्चतम निर्यात वाले वर्ष का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे कम निर्यात किसमें हुआ है, तो 500 आपका ये रह गया। तो मैं लिख लेता हूँ 500। और किससे पूछ रहा है, तो दूसरे उच्चतम। तो सबसे ज़्यादा क्या है, तो 1300 है। इससे थोड़ा सा कम क्या है, तो 1200 है। इससे आपका अनुपात पूछ रहा है, तो 1200 से अनुपात 500 को निकाल दूंगा तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 5:12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत देखा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो Y5 दिया है, Y4, Y2 और Y3, Y2, Y3, Y4 और Y5। ठीक है, तो प्रतिशत बदलाव इसमें देखा गया है कि अधिकतम, तो यहाँ पे तो कमी हुई है, यानी कि इसका मतलब Y5 तो आंसर नहीं होगा, तो इसको मैं पहले ही कैंसिल कर दूंगा। अब मेरे पास 3 बचे। तो देखिए 750 से 1000 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो 250 बढ़ रहा है। कितने पे, तो 750 पे। प्रतिशत में अगर मैं बदल दूंगा तो 100 से क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो 33.33% क्या हो जाएगा, बदलाव होगा। इसका देख लेते हैं। तो 200 बढ़ रहा है, ठीक है, कितने पे, 1000 पे। तो 200 अगर 1000 पे बढ़ रहा है तो अगर प्रतिशत में मैं अगर बदल दूं तो ये 20% की वृद्धि हो रही है, तो ये 20% हो जाएगा। और अगर इसका देख लेता हूँ Y2 का, तो ये 500 से 750 हो जा रहा है। इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, ये तो 250 बढ़ रहा है। कितने पे, तो 500 पे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये 50% बढ़ रहा है, दिख रहा है साफ साफ। तो 50% यानी कि सबसे ज़्यादा बदलाव किस में होगा, तो आपका Y2 में होगा, Y1 के कंपेयर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, Y2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें निर्यात जो है अपने ठीक पहले वाले वर्ष की तुलना में अधिकतम हुआ है। तो देख लीजिए। तो देखिए इसमें पिछले वाले की तुलना में अधिकतम हुआ है, तो एक तो यही हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा क्योंकि इसमें अधिकतम हुआ है, तीसरा ये भी हो जाएगा और चौथा यहाँ पे ये 1300 वाला हो जाएगा। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक निर्यात वाले वर्ष तथा सबसे कम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का अंतर कितना होगा। तो सबसे कम निर्यात 500 है और सबसे अधिक निर्यात कितने का है, 1300 का है। इनका अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो 1300 में से 500 घटा दूंगा तो 8 5 13 यानी कि 800 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तीसरा टाइप है। कह रहा है कि निम्न तालिका में कुछ वर्षों तक के लिए किए गए एक कंपनी का व्यय जो कि लाखों रुपये में है, प्रति वर्ष के रूप में दिया गया है। वर्ष दिया गया है और खर्च का ब्यौरा दिया गया है कि वेतन पे कितना खर्च किया गया है, ईंधन और परिवहन पे, बोनस पे कितना खर्च किया गया है
और ऋणों पे जो ब्याज मिला है उस पर कितना खर्च किया गया है और कर। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वर्ष 2001 के दौरान वस्तुओं पर कंपनी का कुल खर्च कितना है। तो 2000 आपका ये रहा। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको क्या करूँगा, जोड़ लूँगा, ठीक है। और जो जोड़ने के बाद से आंसर आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे डेसिमल के बाद से 68 लिखा है और यहाँ पे डेसिमल के बाद से क्या लिखा है, तो 0.4 लिखा है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ये 8 हो जाएगा, 6 4 10 यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए, तो 0.08 आना चाहिए। और लास्ट में 0.08 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं पूरी वाली वैल्यू को जोड़ने नहीं जाऊँगा, ठीक है। एग्जाम में भी ये सारे अप्रोच सीखे रहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय के साथ क्रमशः सभी वर्षों के लिए कुल बोनस के बीच का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सभी वर्षों का कर क्या रहा है, तो ये आपका रह गया। इन सबको जोड़ लीजिए तो ये 3 हो जाएगा, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा, तो 31, 31 को 1 हो जाएगा, 3 कैरी, 8 3 11, 10 21, 7 28, 28 और 8 36 हो जाएगा, 36 और 9 45, यानी कि कितना हो जाएगा, 451 हो जाएगा। और इसका किससे अनुपात पूछ रहा है, तो बोनस का। तो बोनस आपका ये रह गया, इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 2 6, 6 8 और 6 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 5 2 7, 8 7 15, 15 और 6 21 और 9 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17.00, यानी कि इसको 17 लिख सकते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो 451 अनुपात 17 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन और परिवहन पर जो व्यय किया गया है 2001 में, कह रहा है कि वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत है। तो 2001 आपका ये रह गया। ईंधन और परिवहन इस पे खर्च कितना किया गया है, तो 133 किया गया है। कह रहा है कि ये वेतन यानी कि 336 का कितना है, तो मैं निकाल दूंगा। तो 133 जो है वो 336 का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा करके प्रतिशत निकाल दूंगा मैं। तो अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ नीचे वाली वैल्यू का, तो ये कितना हो जाएगा, तो 33.6 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सारे ऑप्शन किसके आसपास हैं, तो ये 40% के आसपास हैं। तो मैं इसका 4 गुना करके देख लेता हूँ। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी, 4 से गुणा करूंगा मैं तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 14 को 4 हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा तो 134.4 हो जाएगा। यानी ये जो ऊपर वैल्यू 133 दिया है इससे क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। यानी कि इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 40% से थोड़ा सा कम होगा। और 40% से ये तो काफ़ी कम है, ये भी काफ़ी कम है, ये 37.58 ये भी काफ़ी कम है। तो 40% से थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर बी में 39.58% दिया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं कि अगर ये 10% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3.36 हो जाएगी। और अगर 134.4 में से 3.36 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 133 से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और 133 से काफ़ी कम हो जाएगी, इसका मतलब आंसर 39 से अधिक आना चाहिए। तो 39 से अधिक और 40 से कम ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1999 में वेतन पर खर्च, तो 1999 आपका ये रहा। वेतन पे खर्च कितना किया गया, तो 342 किया गया। कर पर खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कर पे कितना खर्च किया गया, तो 108 किया गया है। इससे ये कितना अधिक है, तो देख लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, 342 इसमें से क्या करूँगा मैं, 108 में माइनस कर दूंगा। तो अगर अंतर निकालूंगा तो 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 234 हो जाएगा। और 234 को आपको बताना है कि 108 से कितना अधिक है। प्रतिशत में बताना है तो 100 से क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 4 3 7 और 2 9, नीचे भी 9 है, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 5 54, 9 6 54 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं 4 से कट कर लेता हूँ, तो 4 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसको 4 से कट करूँगा तो 25 बार चला जाएगा। ऊपर आपका कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, नीचे आपका 3 है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो डेसिमल में आना चाहिए
और डेसिमल में आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 में ईंधन और परिवहन तथा कर का जो संयुक्त खर्च है वेतन के खर्च का कितना प्रतिशत है। तो 2000 आपका ये रह गया, ठीक है। ईंधन और परिवहन, तो ईंधन और परिवहन पे 101 है और कर पे कितना किया गया है, तो 74 किया गया है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि वेतन का कितना प्रतिशत है, तो वेतन आपका कितना है इसमें, तो 324 वेतन है। इसका प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो 324 कर दूंगा और इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका 100 से गुणा हो जाएगा प्रतिशत में बदलने के लिए। तो निकाल देता हूं मैं। अगर ऑप्शन पे देखूं तो ज़्यादातर जो ऑप्शन है वो 55 के आसपास है, तो मैं 55 की निकाल के देख लेता हूं कि कम आ रहा है या अधिक आ रहा है, ठीक है। तो इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 32.4 हो जाएगा 10% की वैल्यू। तो 5 से गुणा करूंगा मैं तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 12 को 2, एक कैरी हो जाएगा, 5 ते 15 और एक कितना हो जाएगा 16, यानी कि 162 क्या हो जाएगा, ये आपके 50% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अभी भी ये वैल्यू क्या है, इससे से कम है, तो मैं क्या करता हूँ 5% की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका आधा हो जाएगा क्योंकि ये 10% की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 16.2, इसका आधा हो जाएगा। जोड़ दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा और ये 178.2 आ जाएगा किसकी वैल्यू, तो ये 55% की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू जो ऊपर वाली है वो 175 है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 55 से थोड़ा सा कम होगा। ये आपका 55 है, ये आपका 64 है, ये दो तो नहीं होंगे। 55 से थोड़ा सा कम क्या है, तो 54.01 है जो कि 55 से थोड़ा सा कम है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये चौथा टाइप है। ये कह रहा है कि दिया गया चार्ट वर्ष 2017, 2018 और 2019 में C1, C2, C3 और C4 नामक कंपनियों द्वारा निर्मित मोबाइलों की संख्या जो कि हज़ारों में है को दर्शाया गया है। ये आपका ईयर दिया गया है और ये C1, C2, C3 और C4 ये 4 कंपनियां हैं। आपसे इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपनी C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या का, तो C1 आपका ये रहा, इसमें कुल मोबाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इन सबको जोड़ दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 9 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 22 को 2 हो जाएगा और 6 6 12, 18 और 1 19 यानी कि 192 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कंपनी C4 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या का अनुपात, तो C4 आपका ये रहा, इन सबको जोड़ दूंगा तो 9 2 11 और 5 16 को 6 हो जाएगा और 6 12 18 हो जाएगा यानी कि 186 हो जाएगा। तो अनुपात निकाल दूंगा तो 192 अनुपात है कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो 6 1 7 8 7 15 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो 3 से कट करूँगा तो 3 6 18 1 12, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कट जा रहा है, तो 2 से कट करूँगा तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसको 2 से कट करूँगा तो 31 हो जाएगा। तो 32 अनुपात 31 क्या हो जाएगा, इनके बीच अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 2 का जोड़ा था, बाकी 2 का मैं जोड़ ले रहा हूँ, तो इसका जोड़ूंगा तो 7 और 4 11 को 1 हो जाएगा और 6 6 12 6 3 18 और 1 19 और 1 20 हो जाएगा, यानी कि 200 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा इसमें। इसको जोड़ लेता हूँ मैं, तो 8 और 1 9 4 13 को 3 हो जाएगा और 7 7 14 7 21 यानी कि 213 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में हो रहा है, तो C3 में हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 से 2018 के दौरान किस कंपनी के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो 2017 और 2018, तो ये आपका इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो अगर मैं देखूं तो 6 की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें अगर देखता हूँ तो 62 से 67 हो गया, इसका मतलब इसमें 5 की वृद्धि हुई है। इसमें देखता हूँ तो 3 की वृद्धि हुई है और इसमें देखता हूँ तो इसमें भी 3 की वृद्धि हो रही है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हो रही है, तो C1 में हो रही है, कितने की, 6 की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सबसे कम संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया। तो अभी सबको जोड़ा था, मैं देख लेता हूँ, तो इन सब में जोड़ा था तो सबसे कम किसका हुआ है, तो सबसे कम 186 आ रहा था और ये किसका आ रहा था,
तो आपको दिख रहा है कि ये किसका आ रहा है, तो C4 का आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी C2 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या का कंपनी C3 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या से अनुपात कितना होगा। तो अभी मैंने जोड़ा था तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो C2 में कितना हुआ था, 201 था, और C3 में कितना था, तो 213 था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इतना ही था ना, तो पीछे जाके चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 201 और 213 है, तो ये आपका क्या है, 213 है। तो अनुपात निकालेंगे तो 2 और 1 3, 3 4 और 2 6, 3 से कट जा रहा है, तो 3 से इसको कट करूँगा तो 3 6 के 18 हो जाएगा, 2 21, 3 7 21 हो जाएगा, और इसको कट करूँगा तो 3 7 21 और 3 1 में 3, यानी कि 67:71 क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।